चलिए शुरू करिए। आज की जो प्रेस वार्ता है, यह हिंदू रक्षा दल ने प्रेस वार्ता इसलिए रखी है। हिंदू रक्षा दल 14 तारीख को, जिस दिन पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, उस दिन को एक दुखद घड़ी मानती है हिंदुस्तान के लिए। और उस दिन एक फुअर्ता का जो पर्व मनाते हैं, ये इंग्लिश परंपरा है, वैलेंटाइन डे। उसको किसी भी तौर पर हिंदू रक्षा दल देवभूमि उत्तराखंड में नहीं मनने देगा, ना बनाने देगा, और ना इसको किसी भी विधर्मी द्वारा या किसी भी अन्य धर्म के द्वारा इसको देवभूमि में चलने देगा, क्योंकि इससे हिंदू संस्कृति का भंग होने के साथ साथ खतरा भी बना हुआ है। और हिंदू रक्षा दल, अगर उस दिन किसी ने इस तरह का कार्य किया तो हिंदू रक्षा दल की टोली पूरे शहर में घूम के, चाहे वो हुक्का बार हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो होटल हो, या अन्य कोई भी सार्वजनिक जगह हो, अगर कोई भी प्रेमी युगल जोड़ा मिलता है इस तरह का कार्य करते हुए, तो हिंदू रक्षा दल के पास जो भगवा झंडा है, इसमें एक डंडा है, इसका भी प्रयोग करना जानता है। ये सिंदूर है, ये मंगलसूत्र है, जिनको अपना प्यार प्रवान चढ़ाना है। ये दो संत हमारे बीच बैठे हैं, पंडिताई का भी काम करते हैं। हम इनके द्वारा उनकी मौके पर शादी भी कराएंगे, अगर बच्चे सनातनी होंगे, क्योंकि फुअर्ता नहीं फैलने देंगे किसी भी सूरत में। अगर वैलेंटाइन डे कोई सही में सच्चा प्यार करता है, भगवान कृष्ण ने भी किया है, सब ने किया है, तो सही में शादी करो अपने माँ बाप के सामने। सब कुछ हमारे पास रखा है, मंगलसूत्र भी है, डंडा भी है भगवे झंडे के साथ, और सिंदूर भी है, और चुनरी। और हिंदू रक्षा दल ये घोषणा भी करता है कि 11,000 रुपए हिंदू रक्षा दल उस लड़के लड़की को देंगे, मगर देवभूमि को अपवित्र नहीं होने देंगे इनके किसी भी गलत कर्तव्य की वजह से। और अगर उस दौरान कोई अन्य धर्म का युवक मिल गया लड़की के साथ, तो आप सबको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि विधर्मियों के लिए खास मैसेज है। फिर खाली ये डंडा काम आएगा, और उनका जो हश्र होगा वो शासन और प्रशासन और सब लोग ऑन कैमरा देखेंगे। आप प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे हैं? प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती कहां दे रहे हैं? हम अपनी धर्म की बेटियों को बचाने निकले हैं, हम चुनौती कहां दे रहे हैं? उस दिन हमारे जवान शहीद हुए पुलवामा में, क्या ये फुअर्ता फैलाने का दिन है? उस दिन हम चुनौती किसी को नहीं दे रहे, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि इस देश में कोई भी पर्व ऐसा नहीं मनेगा जो कभी मनाया नहीं जाता था। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो उन सैनिकों को लगे कि आज के दिन जब हम शहीद हुए थे, उनकी आत्माओं को लगे, उनकी आत्माओं को नमन करता है हिंदू रक्षा दल जो हमारे लिए शहीद हुए हैं, और हम यहाँ ये नंगतता का त्योहार मनाएं या नंगतता का पर्व मनाएं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। पुलवामा की आप जिक्र कर रहे हैं, पुलवामा घटना से पहले भी वैलेंटाइन डे का विरोध होता रहा है जी। अब इस वैलेंटाइन डे को पुलवामा से जोड़ना किस तरह से उचित मान रहे हैं आप? देखिए, हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है जी। पहले भी हमने विरोध किया है, शहजाद जी ने भी हमारा इंटरव्यू लिए हैं, पहले भी हमने किया है, और इससे आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उस दिन एक ऐसी घटना हुई है जिससे सबके हृदय को चोट पहुंची है। इसलिए हिंदू रक्षा दल ने यह निर्णय लिया है कि अब कभी भी देवभूमि में, जब तक हिंदू रक्षा दल अपने स्तर पर काम कर रहा है, तब तक इस तरह के त्योहार को नहीं बनने देंगे। एक तरफ जहां सरकारें यूसीसी के माध्यम से सभी जो नवयुवक हैं, जो अपनी युवावस्था पर पूर्ण कर चुके हैं, जो बालिग हैं, उनको ये अधिकार दे रहा है कि वो लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तब फिर इस विरोध को सरकार को जताना या लिविंग रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं? देखिए, लिविंग रिलेशनशिप में आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सरकार ने सबको अनुमति दे दी है, तो फिर ये वैलेंटाइन डे मनाने की क्या जरूरत है? वो जाए अपना रहे, फुअर्ता नहीं फैलनी चाहिए। ये जो इस तरह की फुअर्ता फैलती है, पार्कों में बैठते हैं हमारी बहन बेटियां, जो उस दिन हम लोग जो उस दिन सड़कों पे निकलते हैं, ये फुअर्ता देखती हैं, हम अपने परिवार के, अपनी बच्चियों को गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि इस फुअर्ता के खिलाफ हम हैं। हम किसी भी प्रेमी युगल के खिलाफ नहीं है, हम फुअर्ता के खिलाफ है, और फुअर्ता के खिलाफ हिंदू रक्षा दल सदैव खड़ा रहेगा। नहीं, हमारा जो कहना है कि यूसीसी में जो प्रावधान किया लिविंग रिलेशनशिप, जिसका कई धार्मिक संगठन भी विरोध कर रहे हैं, उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय दल है वो भी विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि अन्य धर्म के लोग भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अन्य धर्म को फिलहाल किनारे रखते हैं। फिलहाल बात करते हैं यूसीसी पर, जिसका विरोध हो रहा है वो विरोध है लिविंग रिलेशनशिप को। तो लिविंग रिलेशनशिप, क्योंकि संस्कृति हमारी धार्मिक संस्कृति का हिस्सा तो है नहीं, उसको किस तरह से देखते हैं हिंदू रक्षा दल? देखिए, यूसीसी का अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, सरकार कुछ काम अपनी मर्जी से करती है, सरकार अपने अधिकार पे करती है।
तो हम सरकार के किसी भी फैसले को तब तक चुनौती नहीं दे सकते जब तक हमें उसके बारे में पूरा ना पता हो। सरकार ने क्या फायदे देखे, क्या नुकसान देखे, ये सरकार का काम है। हिंदू संगठनों का काम सिर्फ समाज को और अपने लोगों को, अगर मैं हिंदू रक्षा दल का प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मेरा काम सिर्फ हिंदुओं को बचाना है, बाकी के लिए तो सरकार बैठी है। आपके साथ भगवत संत भी आज आए हुए हैं। संत जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? वैलेंटाइन डे का विरोध आप लोग कर रहे हैं मुखर होकर के। देखिए, वैलेंटाइन डे कोई सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ना उसमें कोई सनातन संस्कार है, ठीक है। और पार्कों में या जगह जगह होटलों में, हुक्का बारों में इस तरह से नग्नता फैलाना, एक दूसरे के साथ समाज को प्यार का इजहार करना, ठीक है, ये सनातन संस्कृति का हिस्सा ना था, ना है, ना रहेगा, ठीक। इसको हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी के लिए आज ये प्रेस वार्ता हो रही है। हम जगह जगह जाते हैं बेवजह लोगों को दिखावट के तौर पे कि ये मेरी प्रेमिका है या मैं इसका प्रेमी हूं, ये दिखावे का विषय नहीं होना चाहिए। कोई है तो अच्छी बात है, आप जैसे सरकार ने नियम पारित किया, या फिर हम उनको पूछेंगे, हमारे पास सारा सिस्टम होगा, वहीं उनकी शादी कराएंगे। सब कुछ हम तैयार कर चुके हैं। ये मंगलसूत्र है, सिंदूर है और दक्षिणा के रूप में 11,000 रुपए का चेक भी उन्हें थमाएंगे। लेकिन उससे आने वाली जनरेशन के ऊपर एक अच्छा प्रभाव नहीं जाता, अन्य संस्कृतियों के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव नहीं जाता। इसलिए हम अपने संस्कारों को, अपने कल्चर, सनातन में कहां से आया है वैलेंटाइन डे? ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। हम किसी की संस्कृति को अपना करके अपने संस्कारों को, अपने कल्चर को ध्वस्त कर ले, हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको इन संस्कारों के बारे में नॉलेज नहीं है। हमारे किसी भी ग्रंथ में, किसी पुराण में वैलेंटाइन डे का कोई जिक्र है ही नहीं। और उस दिन पुलवामा का इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है, क्या हम उन शहीदों की जो आत्मा है उनकी धज्जियां उड़ा दें? हमारे मन में जरा सा भी हवा नहीं आएगा। अरे हम उन्हें नमन करते हैं, उनके परिवार को नमन करते हैं, उनके माता पिता को नमन करते हैं। उस दिन तो शहादत का सही में देखा जाए तो श्रद्धांजलि समारोह होना चाहिए। लेकिन जो युवा है, जिन्हें अक्ल नहीं है, जिन्हें नॉलेज नहीं है, जो ना ही तो सनातन संस्कारों को देखते हैं ना पढ़ते हैं, वो इस तरह के गलत कर्त करते हैं। उसके लिए कमर कस ली गई है। धन्यवाद। एक बाइट हो ले सकते हैं। रोड पे आप निकलोगे तो पुलिस प्रशासन आप और लाइव चल रहा है ये वैसे। देखिए, उस दिन हमारा एक प्लान ये भी है, हमारी टोलियां रोड पे जाएगी, प्रत्येक होटल का निरीक्षण करेगी। अगर कहीं भी इस तरह के जोड़े मिले तो जिम्मेदारी उनके परिवार की या पुलिस प्रशासन की होगी। किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी हुक्का बार में कोई भी अपनी बहन बेटी भेजने से पहले, उस दिन कोई भी बहन बेटी भेजने से पहले एक बार सोच ले कि हम सनातन का कहीं विरोध तो नहीं कर रहे हैं। पहले तो हम सनातनियों से ये उम्मीद करते हैं और हमारे सनातन में ये शक्ति है कि कोई भी अपनी बहन बेटी को ये पर्व या इस तरह का ये गंदा त्योहार नहीं मनाने भेजेगा। अगर भेजेगा तो सीधा सीधा सामना हिंदू रक्षा दल से होगा। अगर कोई भी धर्मी उस दिन हमारे धर्म की बेटी को लेकर कोई भी इस तरह का कृत्य करेगा तो उसका जिम्मेदार स्वयं वो होगा, उसके हश्र का जिम्मेदार स्वयं उसका परिवार होगा। ये चेतावनी नहीं है, ना ये धमकी है, ये सीधा सीधा संदेश है सनातन के लिए। अगर हम लोग सनातन के लिए लड़ना जानते हैं तो सनातन के लिए मरना और मिटना भी जानते हैं। धन्यवाद।